तो आज हम लोग जो सीखेंगे दैट इज अलाइनमेंट, है ना। जैसे हम लोग डिजाइन वगैरह बना रहे हैं तो अलाइनमेंट वगैरह मेंटेन करना, कैसे अलाइनमेंट मेंटेन करेंगे वो सब चीज़ देखेंगे आज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ शेप्स यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइज का यहाँ पर ऐसे शेप बना लिया मैंने, ठीक है। अब अलाइनमेंट करना है, जैसे ये सारे एक लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। अलाइनमेंट कैसे करेंगे? अलाइनमेंट जरूरी नहीं कि ऐसे शेप के अंदर ही करना होता है। आप शेप टेक्स्ट, शेप इमेज, इमेज टेक्स्ट, इमेज शेप, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उन सारे ऑब्जेक्ट को अगर अलाइन करना है ठीक से तो आपका अलाइनमेंट यूज करना होता है। तो अलाइनमेंट का ऑप्शन कहाँ से मिलता है? विंडो में चाहिए, विंडो में जाके अलाइन, ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ये अलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपका जो ऑप्शन है ऐसे दिखेगा, आपको दो लाइन ऐसे दिखेगा। लेकिन आप जब यहाँ पे जाएंगे शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका नीचे का ये ऑप्शन भी आपको खुल जाएंगे। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलग अलग ऑप्शन। तो पहले हम लोग अलाइन टू सिलेक्शन देखते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ पर इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, तो ये मेरा सिलेक्शन है, ठीक है। क्या है? ये मेरा सिलेक्शन है। अब सपोज मैं अलाइन टू अगर राइट करना चाह रहा हूँ, मतलब ये सिलेक्शन के ठीक ये लाइन बराबर में करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अलाइन टू राइट कौन सा है? ये अलाइन ऑब्जेक्ट, ये राइट हो गया, ये अलाइन राइट हो गया आपका, समझ में आ गया। अलाइन लेफ्ट करना है, अलाइन लेफ्ट हो गया। तो आपको ये जो एरिया है, सिलेक्टेड एरिया जो है, ये एरिया के अकॉर्डिंग आपका अलाइनमेंट होंगे। आपको ये अलाइन का सेंटर में करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे सेंटर में हो गया, देखिए। तो आपका सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपका अलाइनमेंट तैयार होंगे। तो ये सारे जितना भी हम लोगों ने किए, ये सारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। अब वर्टिकल अलाइनमेंट करना है अगर हम लोगों को, तो कैसे करेंगे? सपोज ये है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, तो अब सिलेक्शन जो बना है, सिलेक्शन के बॉटम में करना है, बॉटम में आ गया। टॉप करना है, टॉप आ गया। सेंटर करना है, सेंटर हो गया। समझ में आ गया? ये हो गया वर्टिकल अलाइनमेंट। तो अब मैं बात करता हूं यहां पर अलाइन टू आर्टबोर्ड। अलाइन टू आर्टबोर्ड क्या होता है? अलाइन टू आर्टबोर्ड, जैसे हम लोगों ने सिलेक्शन वाला अलाइनमेंट जो है वो करने के लिए हम लोग को मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करोगे तभी वो अलाइनमेंट करेगा, ठीक है। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर इसके अंदर क्या अलाइनमेंट करेंगे? ये तो सिलेक्शन तो पूरा इसी के हिसाब से दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इन दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक सिलेक्शन का ऐसे एरिया बनता है, तब वो अलाइनमेंट ठीक से काम करता है। लेकिन अगर अलाइन टू आर्टबोर्ड करते, अलाइन टू आर्टबोर्ड में हम लोगों को सिंगल ऑब्जेक्ट को लेके भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट किस हिसाब से होगा? अलाइनमेंट होगा आर्टबोर्ड के हिसाब से। ये जो आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड के हिसाब से होगा। सपोज आर्टबोर्ड का लेफ्ट करना है, लेफ्ट चला जाएगा। टॉप करना है, टॉप हो जाएगा। बटन करना है, बटन हो जाएगा। सेंटर करना है, सेंटर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली सेंटर करना हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको जिस तरफ आपको अलाइनमेंट करना है, आप आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी एक शेप बनाया एंड यहाँ पर कोई भी एक टेक्स्ट लिखा मैंने। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट एंड शेप ये सारे मेरा एकदम पेज के सेंटर में है, ठीक है। मैंने ऐसे रख लिया, ये दोनों पेज के सेंटर में है। अब देखिए, अभी मैंने इसका पोजीशन कहाँ रखा हूँ, इसके हिसाब से ये अलाइनमेंट सही नहीं है ना। मतलब ये थोड़ा सा लेफ्ट में रखा हूँ, ऊपर नीचे भी स्पेस प्रॉपर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको अलाइन टू आर्टबोर्ड में जाके मैंने इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर, वर्टिकली अलाइन सेंटर करूंगा, देखो प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज मैंने यहाँ पर ठीक जैसे सजाया था ऐसे ही आना चाहिए, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे सजाया ना ऐसे ही आना चाहिए, ऐसे ही चाहिए मेरे को। मेरे इसका पोजीशन वगैरह चेंज नहीं करना है इसका, लेकिन ये पेज का सेंटर में एज इट इज यही पेज के सेंटर में आना चाहिए। तब कैसे करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर लिया, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑब्जेक्ट हो गए। अब जब देखो मैंने देखो इसको अलाइन सेंटर वगैरह कर रहा हूं मैं, तो देखो इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है वो। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सेम चीज जैसे सपोज अपने कोई भी एक, दिस इज नॉट ओनली अलाइन टू आर्टबोर्ड, अब हर चीज के लिए बता रहा हूं मैं। जैसे सपोज ये शेप है, इसको मैं अलाइन टू सिलेक्शन करके पहले मैंने सेंटर कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब सपोज ऐसे
4-5 बटन है, ऐसे 4-5 बटन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रैंडमली यहाँ पर सिर्फ 3 बटन मैंने यहाँ तक सजा लिया मैंने, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अलाइन हो जाए कहाँ पर, सिलेक्शन के टॉप के साथ। तो मैंने अलाइन टू सिलेक्शन लिया, अलाइन टू टॉप किया मैंने, तो देखो मेरा टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट भी देखो अलाइन टू टॉप हो गया, राइट। तो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग ग्रुप बनाएंगे हम लोग, ताकि इसका पोजीशन चेंज ना हो, अंदर का ये टेक्स्ट का पोजीशन चेंज ना हो। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट काउंट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, अभी ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अब जब मैं सिलेक्शन करके अलाइन टू टॉप वगैरह करूंगा तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा और इसका पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया। तो जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अलाइन कर रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट में सपोज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल शेप्स है, वहाँ पर शेप्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, आप चाहो एज इट इज वही आपका प्रॉपरली अलाइनमेंट में आए तो आपको उसको ग्रुप करना है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं आपको टेक्स्ट वगैरह ये सब भी टॉप में जाना चाहिए तो ग्रुप करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा उसमें। क्लियर हुआ। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे रख लेता हूँ, मैं सिलेक्शन किया। अब मेरे हिसाब से ये जो पोजीशन है डिजाइन के हिसाब से, सपोज मैं मान लेता हूँ कि इसका पोजीशन सही है, इसका पोजीशन क्या है, सही है, या सपोज इसका पोजीशन सही है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, बेटर होगा, ये वाला पोजीशन मान लेते हैं हम लोग, इसका पोजीशन सही है। मैं चाह रहा हूं इसके हिसाब से अलाइनमेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ। लेकिन देखो अभी जैसे मैंने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट करूंगा, तो अभी सपोज लेफ्ट करना चाहता हूं मैं, तो लेफ्ट में क्या आएगा, इसके हिसाब से अलाइनमेंट होगा ना। देखो ये सब यहां पर शिफ्ट हो गए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसका पोजीशन चेंज ना हो, क्या ना हो, चेंज ना हो, इसका पोजीशन तो यही होना चाहिए और इसके हिसाब से इन सब का अलाइनमेंट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अब की ऑब्जेक्ट अभी इसको पकड़ के रखा है उसने, देखो ब्लू कलर में दिख रहा है ये, तो मैं जस्ट क्लिक करके की ऑब्जेक्ट चेंज कर देता हूं मैं, ये मेरे को की ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। अब इसको क्या करना है, अलाइन लेफ्ट करना है, तो देखो इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ और ये अलाइनमेंट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, बीच में से मेरे को स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग सही करना है। अब जैसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। अब देखो आपका पोजीशन सही हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट पे, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूट पे इसका पोजीशन अभी तो सही आया, अभी तो सही आया मतलब कि अभी गैप एकदम सही से आ गया, लेकिन ये हर वक्त नहीं आता। कब नहीं आता, अभी इसमें सब सेम साइज का ऑब्जेक्ट है। ये डिस्ट्रीब्यूट जो होता है ये सेंटर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑब्जेक्ट के एरिया के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है ये सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो अब जैसे सपोज मेरा ये शेप है, ये अलग अलग साइज का शेप है। अब इस पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर ऐसे कर रहा हूं मैं। अब जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया, अब देखो ये गैप, ये गैप, ये गैप सेम नहीं है, लेकिन अगर आप सेंटर टू सेंटर देखोगे, सेंटर टू सेंटर इक्वल गैप में है। समझ में आ गया। इसमें सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो, मतलब सेंटर को स्पेसिंग जो है वो स्पेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस केसेस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, की ऑब्जेक्ट लेके। अब की ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तभी डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग का ऑप्शन आपका यहाँ पर ओपन होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिंग आपको कितना देना है, सबसे पहले की ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। सपोज ये मेरा की ऑब्जेक्ट है, इसको मेरे को मूव नहीं करना है। यहाँ पे मेरे को 5 mm का मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैंने वैल्यू दे दिया यहाँ पर होता है वर्टिकली, ये होता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो हर एक शेप के बीच में देखो इक्वल गैप है, तो आपको जितना गैप चाहिए आप यहाँ पर अलाइन टू की ऑब्जेक्ट लेके, ठीक है, जितना गैप, आपको 10 mm का गैप चाहिए तो मैंने 10 mm कर दिया यहाँ पर एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग दे दिया, तो देखो ये गैप हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अलाइनमेंट वगैरह हम लोग सही कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अलाइन टू की ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ मैं, अब इसके हिसाब से ही करना है मेरे को अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने ऐसे कर लेता हूँ। तो देखो स्पेसिंग भी मेरा सही है और अलाइनमेंट भी सही हो गया। तो कहाँ पर कौन सा करना है ये आपको जज करना होगा। जब आपको सिलेक्शन के हिसाब से चाहिए तब तो सिलेक्शन लेके करेंगे, जब आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हिसाब से चाहिए तब की ऑब्जेक्ट लेके करना है, और जब आर्टबोर्ड के हिसाब से करना है
तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करना है और यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड कर लेना होगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो हम लोग ये चीज़ जो है जब भी डिज़ाइन बनाएंगे, हम लोग कोई भी डिज़ाइन हम लोग बना रहे तो वहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर हैप्पी और नीचे लिख देता हूँ न्यू ईयर, ऐसे लिख देता हूँ। इसका मैंने अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ, टेक्स्ट जो है। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, सपोज इसको मैंने चेंज कर देता हूँ, चेंज करके इसका फॉन्ट चेंज करके कुछ ऐसे वाला फॉन्ट कर देता हूँ और न्यू ईयर जो है, ठीक है, चैंपियनशिप, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया मैंने। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा जो है ये पूरा पेज के ठीक सेंटर में आए। कौन सा पोजीशन पे? सपोज ये पोजीशन पे मैं चाह रहा हूँ, ऊपर से इतना गैप में चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलाइन टू आर्टबोर्ड ले लिया मैंने, ठीक है, आर्टबोर्ड लेके इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया, तो देखो एकदम सेंटर में आ गया। समझ में आ गया? अगर मेरे को एकदम बीच में चाहिए था तो मैंने वर्टिकली सेंटर भी कर देता मैं साथ में, ठीक है। लेकिन मेरे को नीचे ही चाहिए, मतलब ऊपर ही चाहिए, तो इसको ऐसे कर लो। अगर आपको और ऊपर करना है, इससे ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कीबोर्ड से सीधे सीधे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी कोई डिज़ाइंस वगैरह हम लोग बना रहे, ठीक है, तो वो सारे चीज़ हम लोग अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपरली कर सकते हैं और वो ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोग जब डिज़ाइन बना रहे हो, सपोज थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है वो, ठीक है। या तो वो प्रॉपरली ऐसे होना चाहिए, सपोज मैं इसको ऐसे अलाइनमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इधर से ऐसे करके टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट पे, यहाँ पर कोई इमेज रखा हुआ है, दैट इज़ डिफरेंट। तो आपको वो चीज़ समझना, अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट कर दो तो लेफ्ट अलाइनमेंट में प्रॉपरली जाना चाहिए, ठीक है। राइट अलाइनमेंट का राइट अलाइनमेंट में प्रॉपरली जाना चाहिए। तो एवरीथिंग आपको प्रॉपर होना चाहिए अलाइनमेंट डिज़ाइन। मतलब जैसे हम लोग कोई भी एक डिज़ाइन से हम लोग देखते हैं हम लोग, ठीक है, इमेज में जाता हूँ, डिज़ाइन, ऐड देखता हूँ, ऐड या पोस्टर, जैसे ये टेक्स्ट है यहाँ पर ये बटन है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। देखो प्रॉपरली देखो सेंटर अलाइनमेंट पे है। सेंटर अलाइनमेंट किस पे? पेज का सेंटर अलाइनमेंट नहीं, ये जो सारे ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट सेंटर अलाइनमेंट पे है। और किसके अंदर है? ये सर्कल के सेंटर में है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर ये चीज़ को अगर हम लोगों को मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? जैसे सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ही सपोज इसको तो मैंने सेंटर अलाइनमेंट करके लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले। एंड यहाँ पर सपोज मैंने कुछ ऐसे टेक्स्ट ऐड ऑन कर दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा छोटा ऐसे टेक्स्ट ऐड ऑन कर दिया मैंने, ठीक है, पैराग्राफ टेक्स्ट। एंड यहाँ पर एक बटन ऐड करता हूँ मैं, ठीक है, और बटन के ऊपर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको अलाइनमेंट करूंगा, मैं इसका अलाइनमेंट क्या करूंगा, अलाइन टू सिलेक्शन, ठीक है। इसको मैंने ऐसे अलाइनमेंट कर लिया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, कंट्रोल जी कर दिया मैंने, हो गया। इसका पोजीशन थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, हो गया। अब ये जो है ये प्रॉपरली सेंटर अलाइनमेंट होना है, ठीक है। अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर कर दिया, पूरा हो गया। अब इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा सर्कल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से बड़ा सा एक सर्कल बनाया मैंने, है ना। इसको नीचे कर देता हूँ मैं, इसका कलर मैंने कुछ और कर देता हूँ, मैं भी ऐसे कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल के ठीक सेंटर में आए ये टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, किसको, इसको पूरा ग्रुप करके रखा था मैंने, और इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो की ऑब्जेक्ट लेके कर सकते हो, एंड तो की ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए, सर्कल को की ऑब्जेक्ट कर दिया,
एंड मैंने इसको ऐसे सेंटर कर दिया। तो देखिए ये मेरा बन गया। अब इसको आप पूरा सर्कल को जैसे भी आपको प्लेस करना है उसके अकॉर्डिंग आप पूरा सर्कल के साथ इसको प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए आपका कैसे दिख रहा है। अगर आप ऊपर से कट भी जाता है, ठीक है, जब हम लोग सेव करेंगे कुछ ऐसे दिखेगा वो देखने में, ठीक है। तो देखो ये सर्कल के एकदम सेंटर में है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को करना क्या है, इस तरीके से हम लोगों को इसका अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपरली मेंटेन करना है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर मेरे को स्ट्रोक जो है डैश लाइन चाहिए, ओके। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पूरा डिजाइन को प्रॉपरली अलाइनमेंट के साथ पूरा खेल सकते हैं विदाउट कोई डाउट है। तो आगे से हम लोग जो भी डिजाइन बनाएंगे हम लोग अलाइनमेंट को प्रॉपरली चेक करेंगे। स्ट्रोक में जाओगे, डैश लाइन ऑन कर दोगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? फाइन। तो आप लोग क्या करोगे, एक न्यू ईयर का एक पोस्टर बनाओ। मैंने बोला था बनाने के लिए, बनाया था आप लोगों ने न्यू ईयर का पोस्टर? अब बनाओ, आपको बनाना, ठीक है। न्यू ईयर का एक पोस्टर मीन्स मतलब ओनली न्यू ईयर विशेष का ग्रीटिंग्स टाइप बनाना है आप लोगों को, ठीक है। न्यू ईयर का बना के दो मेरे को कल। समझ में आ गया? कोई डाउट? पक्का लॉक किया जाए?